हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग का यूपीएसआई के लिए बेस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा था, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं, जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो कि इसमें दोस्तों मैं टॉप 100 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, जो कि आपको इसमें हिंदी भाषा और हिंदी से संबंधित एमसीक्यू इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि 15-20 टॉपिक है सिलेबस में, तो उसमें पार्ट वाइज आप लोग के सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब होगा, और यही सब दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देरी न करते हुए। देखिए इसमें क्या दिया गया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए ये हिंद यूरोपीय है, जो कि हिंदी यूरोपीय परिवार की इंडो आर्य शाखा की भाषा है। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया? तो ये देखिए 14 सितंबर 1949 को, जो कि इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 14 सितंबर को। ठीक है, और वहीं देखिए संविधान में हिंदी किस भाषा यानी कि किस अनुच्छेद में राजभाषा दिया गया है? संविधान में किस यानी कि संविधान में हिंदी किस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है। ठीक है, और वहीं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो कि देखिए इसमें हिंदी कहा गया कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी लिपि होगा। ठीक है, और वहीं हिंदी दिवस जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि राजभाषा निर्णय की स्मृति में। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए 8वीं अनुसूची में प्रारंभिक भाषाएं कितनी थी? तो 14 थी। और जो कि आपको बता दें 1950 में जो कि 14 भाषा, अब जो कि अब भाई जो कि 22 भाषाएं हो गई है, याद रखिएगा टोटल। और वहीं देवनागरी लिपि में किस प्रकार की लिपि है? तो ये अबूगिदा व्याख्या, जो कि ये व्यंजन प्लस स्वर संयुक्त रूप से लिखे जाते हैं। आपको बता दें साहित्य में टोटल 24 भाषा के लिए इसमें 24 भाषा में जो कि पुरस्कार दिया जाता है, मगर आपको बता दें अनुच्छेद 43 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में अब टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, प्रारंभिक में कितना था? तो 14 भाषाएं। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए हिंदी है, जो कि लगभग 44% जनसंख्या हिंदी बोलती है। वहीं 8वां देखते हैं, तमिल किस भाषा परिवार से है? तो ये द्रविड़ से है। तमिल द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषा है। आगे देखते हैं, संस्कृत किस भाषा परिवार से है? तो ये देखिए हिंद यूरोपीय, जो कि संस्कृत हिंद यूरोपीय परिवार की प्राचीन भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं, बंगाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देखिए बंगाली दोस्तों ये बांग्ला असमिया लिपि में लिखा जाता है। यह देवनागरी लिपि से अलग लिपि है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन जीवित भाषा कौन सा है? तो ये तमिल है, जो कि इसे विश्व की सबसे प्राचीन जीवित भाषा कहा गया है, यानी कि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो तमिल थी, याद रखिएगा, जो कि 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, जो कि पहला था। इसको बताइए, मलयालम किस लिपि में लिखी जाती है? तो मलयालम दोस्तों देखिए ये विशेष द्रविड़ीय लिपि में लिखा जाता है। इसको बताइए, हिंदी का जन्म किससे हुआ है? तो देखिए हिंदी का जन्म किससे हुआ था? है देखिए ये अपभ्रंश से हुआ है। देखिए अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है, और प्राकृतिक से अपभ्रंश का जन्म हुआ है, वहीं संस्कृत से प्राकृतिक का जन्म हुआ है। इस तरह से जो कि सीक्वेंस में जो कि एग्जामिनेशन बन जाते हैं, जान करने के लिए कि सबसे पहले कौन यानी कि किससे किसका विकास हुआ है। ठीक है, वहीं कन्नड़ किस परिवार से है? तो ये द्रविड़ द्रविड़ भाषाओं का प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इस क्रम को याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? ये क्रम को। ठीक है, इसको देखते हैं, राजभाषा का अर्थ क्या होता है? तो
सरकारी कार्य की भाषा है, राज्य राष्ट्रीय भाषा से भिन्न है। वही 17वां क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी सर्वाधिक मातृभाषा भारत में यानी कि दूसरी सर्वाधिक मातृभाषा भारत में जो कि बांग्ला बोला जाता है। सबसे पहले में हिंदी, दूसरा में बांग्ला। बांग्ला 8% के आसपास। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ देखिए उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देखिए फारसी अरबी नास्तिक जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको देखते हैं, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, मराठी किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये देखिए देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मगर बंगाली देवनागरी लिपि में नहीं लिखा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, मराठी लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, वही देवनागरी का मानक रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 351 क्या प्रावधान है, तो ये देखिए हिंदी का विकास करना, सरकार को आदेश है कि हिंदी विकसित करे। आगे देखते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया है, तो 6 भाषाएं दिया गया है, जो कि देखिए 2004 में सबसे पहले तमिल को दिया गया था, फिर दूसरा में संस्कृत को, फिर तेलुगु को, इन कन्नड़ को, मलयालम, उड़िया। इसको ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया है, तो टोटल 6 है। कौन कौन है इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। अगला देखते हैं 22वां क्वेश्चन, हिंदी का पहला जो कि व्याकरणकार कौन थे, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषाई सर्वेक्षण किसने किया, तो ये देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। कब, 1894 से लेकर 1928 ईस्वी तक। वहीं हिंदी मानक बोली क्या है, तो हिंदी की मानक बोली देखिए खड़ी बोली है, जो कि साहित्य हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। आगे देखते हैं। असमिया किस लिपि में है, तो ये देखिए असमिया ये बांग्ला असमिया, बंगाली जैसी ही है। आगे देखते हैं। ओड़िया किस लिपि में लिखी जाती है, देखिए ओड़िया किस लिपि में लिखा जाता है, तो ओड़िया देखिए दोस्तों ये गोलाकार अक्षर होता है। आगे देखते हैं। गुजराती किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये गुजराती देवनागरी से विकसित हुआ है। वहीं 28वां क्वेश्चन देखते हैं। कोंकणी किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये देवनागरी लिपि मुख्य रूप से, जो कि कोंकणी कई लिपियों में लिखी जाती हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय भाषा पूछ लिया गया, तो ये कोई नहीं है। राजकीय भाषा है हिंदी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, मगर राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, वही देखिए केवल राज्य भाषा है, केवल राष्ट्रीय भाषा नहीं है, केवल राज्य भाषा है। राज्य भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार दोस्तों बना हुआ है घुमा फिरा के, ये क्वेश्चन बन गया है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है कि नहीं, कौन सा है, राजभाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान से पढ़कर जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो भोजपुरी है। लगभग 5 करोड़ लोग बोलने जाते यानी कि बोलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भाषाएं कितना है, टोटल 22 है, बताए। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले टोटल उस समय 14 था, मगर बढ़ाकर 22 भाषा कर दिया गया है। ठीक है, वही पाली किस भाषा का रूप है, तो ये प्राकृतिक है। पाली किस भाषा का रूप है, प्राकृतिक है। गौतम बुद्ध की वाणी की भाषा है पाली। इसको देखते हैं। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था, ये 2005 में, तमिल के बाद किया गया था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था, 2005 में, तमिल के बाद किया गया था। सबसे पहले कौन सा, तमिल हुआ था, तेलुगु हुआ था, जरा कमेंट्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी ही बताए हैं आपको। ठीक है, वहीं तेलुगु किस लिपि में लिखा जाता है, तो ये तेलुगु लिपि जो कि ब्राह्मी से विकसित हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कश्मीरी लिपि में जो कि ये देवनागरी और फारसी अरबी दोनों व्याख्या जो कि 2 लिपियों में प्रचलित है, याद रखिएगा। जो कि कश्मीरी लिपि ये देवनागरी और फारसी अरबी दोनों में विकसित हुआ है, ठीक है। और वहीं देखिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैथिली किस परिवार से है। देखिए मैथिली किस परिवार से संबंधित है, तो ये हिंद यूरोपीय यानी कि पूर्वी इंडो आर्य शाखा की भाषा है, याद रखिएगा मैथिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। डोगरी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो डोगरी दोस्तों ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आसपास बोला जाता है, ठीक, देख लीजिएगा। वहीं संताली भाषा जो कि ये किस परिवार की है, तो ये आर्द्रिक मुंडा, देखिए जो कि ये झारखंड उड़ीसा बंगाल में बोली जाती हैं। और वहीं मणिपुरी किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये मतई यानी कि मणिपुरी की प्रमुख भाषा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वहीं देखिए भोटिया भाषा किस परिवार से है, तो ये चीनी तिब्बती हिमालय क्षेत्र में बोली जाती हैं भोटिया। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं कितनी मानी जाती हैं, तो 4। कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन बना है। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं कितनी मानी जाती हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी और राजस्थानी। कौन कौन से, पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी और राजस्थानी। आगे देखते हैं। अवधी किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद प्रयागराज। अवधी उत्तर प्रदेश यानी कि फैजाबाद प्रयागराज में बोली जाती हैं। जो कि तुलसीदास ने इसी बोली में रामचरितमानस लिखा था। कौन सी भाषा, अवधी। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन बना है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी, याद रखिएगा। वही ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, तो ये देखिए मथुरा आगरा है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। सूरदास की काव्य भाषा है, ठीक है, ब्रज। और वहीं राजस्थानी का प्रमुख रूप क्या है, तो मारवाड़ी है। राजस्थान के सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है कौन, मारवाड़ी, कई बार क्वेश्चन बना है दोस्तों, ठीक है। वहीं भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये देखिए भोजपुरी दोस्तों ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो कि बड़ी जनसंख्या विदेशों में भी बोली जाती है भोजपुरी, विदेशों में भी बहुत अधिक बोली जाती है। कौन सा, भोजपुरी, ठीक है। आगे देखते हैं। हरियाणवी किसकी उपभाषा है, तो ये पश्चिमी हिंदी का है हरियाणवी, ठीक है। और वहीं खड़ी बोली से ये निकलता है, कौन सा, हरियाणवी, पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी। वहीं बुल्देनी किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के आसपास। वहीं आला उद गीत गाथा की भाषा वहीं का है, आला उदल की गाथा, ठीक है, ये बुल्देनी भाषा है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ी किसका रूप है, तो पूर्वी हिंदी का है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा है ये, पूर्वी हिंदी का है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। पूर्वी हिंदी का देखिए एक ये भी है बुल्देनी, ठीक है। और ABC छत्तीसगढ़ का भी है। और वहीं देखिए हिंदी का मानक साहित्य रूप कब से बना है, तो ये 19वीं शताब्दी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से, ठीक है। और वहीं देखिए भारत, चलिए 50वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहीं देखिए, अब देखिए इस तरह से दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उर्दू का उद्भव किससे हुआ है, खड़ी बोली से। हिंदी राजभाषा कब लागू हुआ था, 1965 में। हिंदी को राजभाषा लागू कब होना था, तो ये डाउट लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन, बताइएगा कौन सा इसमें इस सही होगा, या कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। भाषाओं की पहचान का आधार, ये भाषा परिवार, प्राकृतिक भाषा शेरशानी मगधी है। महावीर स्वामी की भाषा कौन सा है, अर्धमगधी है। अशोक शिलालेख प्राकृतिक भाषा। फारसी को कब हटाया गया था, 1837 में। आगे देखते हैं।
अंग्रेजी का उपयोग कब हुआ था? तो कब हुआ था अंग्रेजी का उपयोग, कौन सा अनुच्छेद में? तो ये देखिए 348 अनुच्छेद में। ठीक है। वही भाषा आंदोलन तमिलनाडु में 1965 में। हिंदी को यूएनए में कब आधिकारिक भाषा बनाने की मांग किया गया था? 1971। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड 1826 में। हिंदी साहित्य का प्रथम युग आदिकाल। कबीर भाषा कौन सा है? सदुकड़ी कईबा क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। रहीम की भाषा ब्रज है। ठीक है, रहीम की भाषा ब्रज है। और देखिए, वही देखिए आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु युग के समय हुआ था। वहीं द्विवेदी युग का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। और वहीं देखिए छायावाद के 4 स्तंभ दिए गए हैं, कौन सा? तो प्रसाद निराला पंथ महादेवी, जो कई बार क्वेश्चन बना है कि छायावाद के कौन इसमें है, तो याद रखिएगा प्रसाद निराला, यानी कि जयशंकर प्रसाद निराला पंथ महादेवी वर्मा, ये सब हैं। और द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी और आधुनिक के भारतेंदु युग। ठीक है। और वहीं हिंदी उपनाम जो कि ये भाग्यवती भारतेंदु का है। वहीं भारतीय संविधान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 हैं। भाषाओं की कौन सा अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा, बताए थे। और वहीं अंग्रेजी कितने समय तक राजभाषा बनी रहेगी? ये 15 वर्ष तक उसमें दिया गया है, होगा अब तक उसमें है ये है। वहीं लिपि का अर्थ लेखक पद्धति है। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम भारतीय लिपि है। वहीं मिहरे शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी और खरोष्टी में है। गुप्तकालीन लिपि जो कि ये ब्राह्मी और विकसित में हुआ है। शारदा लिपि कश्मीर क्षेत्र में। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं, जो कि बताए थे। 8वीं अनुसूची जो कि 21वीं भाषा, 8वीं अनुसूची में 21वीं भाषा संथाली, यानी कि 22वां कौन सा है? रेकमेंड से लिखे, और जो कि देखिए दिया गया है 22वां बोडो है, याद रखिएगा, क्योंकि टोटल 22 भाषा है। ठीक है। और वहीं मैथिली को कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। डोगरी को कब शामिल किया गया था? 2003 में। ये फ्रीक्वेंस में क्वेश्चन बन जाता है, कौन कब हुआ था? सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1967 में। उड़िया शास्त्रीय भाषा को 2024 में। मलयालम शास्त्रीय भाषा को 2013 में जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। तेलुगु शास्त्रीय भाषा कब हुआ था? 2008 में। कन्नड़ 2008 में। संस्कृत शास्त्रीय भाषा कब? 2005 में। भाषा परिवार में कुल 4 प्रमुख हैं। और वहीं सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? हिंदू यूरोपीय। सबसे पुराना भाषा परिवार द्रविड़। दक्षिण भारत द्रविड़ भाषाएं कौन कौन से हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ठीक है। और वहीं देखिए पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं कौन कौन सी है? चीनी तिब्बती, जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बना हुआ है। वहीं झारखंड की प्रमुख भाषा कौन सा है? संथाली। नागालैंड की भाषा कौन सा है? नागा परिवार। सिक्किम की भाषा कौन सा है? नेपाली। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। लद्दाख की प्रमुख भाषा कौन सा है? लद्दाखी तिब्बती। और वहीं जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत भाषाई धरोहर, जो कि बहुभाषिकता है। ठीक है। तो आज का पहला चैप्टर दोस्तों हिंदी का समाप्त हुआ, जो इसी से दोस्तों आपको एग्जाम क्वेश्चन निश्चिंत दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिर अगला मैं टॉपिक लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट में लिखकर। तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।